प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि में ऐसी कौन सी भावना होती है कि उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो पाना संभव होता है? सम्यक दर्शन का अर्थ है अपने आत्मा के कल्याण का भाव आना, सत्य की पहचान करना, तत्व को पहचान का। और दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है जो सत्य मुझे मिला है, जो प्रकाश मुझे मिला है, जो सत्य दृष्टि मुझे मिली है, यह सत्य दृष्टि सारे जगत को मिल जाए, ऐसा भाव आना दर्शन विशुद्धि है। जैसा मुझे भगवान मिला है, सच्चा भगवान, ये सम्यक दर्शन है। और ऐसे ही सभी भगवान, सभी संसार का हर व्यक्ति भगवान को पहचान जाए, ये है दर्शन विशुद्धि। जैसे हमें गुरु को पहचान हो गई कि सच्चा गुरु यह है, ऐसे ही सारा जगत सच्चे गुरु को पहचान जाए। जैसे हमें तत्व की दृष्टि प्राप्त हुई है, ऐसी तत्व की दृष्टि सारे जगत को मिल जाए, ये दर्शन विशुद्धि है। जैसा हमारे जीवन का अंधकार दूर हो गया है, हे भगवान सारे संसार का अंधकार दूर हो जाए, ऐसा ये दोनों अंतर मेरा दूर हुआ है, ये सम्यक दर्शन है। ऐसा प्रकाश सारे संसार को मिल जाए, अंधेरा दूर हो जाए, ये दर्शन विशुद्धि है। गुरुवर नमोस्तु। क्या तिर्यंच गति के जीवों को गंधोदक लगाने से कुछ हानि तो नहीं है? यदि तुम, बस सवाल है कि उसके प्रति तुम्हारा अनुराग भाव है कि नहीं, तुम्हारा परिणाम उससे क्या अटैचमेंट है। क्या आप उसके दुख से दुखी हैं? आप उससे, उसके प्रति दयालु हैं? क्या आपको उससे राग भाव है? यदि है तो जरूर प्रभाव पड़ेगा। अरे गंधोदक में तो शांति धारा में कहा पेड़ पौधों को गंधोदक दीजिए। पेड़ पौधों में लिखा, उनमें फल, फल, पुष्प, पत्र, गंध आदि इनकी महामारी दूर हो जाए। उनके गंधोदक ना भी लगाएं, पेड़ों के नाम से शांति धारा करो, खेत के नाम से शांति धारा करो। मान लीजिए तुम्हारा खेत है और तुम्हें डाउट है कि अभी कोई कीड़े नहीं लगे हैं, लेकिन कीड़े लग सकते हैं, तो आप फसल के अंदर महामारी ना हो इसके लिए आप शांति धारा करते हैं। आपके बाग बगीचा है, उसमें कोई बीमारी लगने की स्थिति है, उस बीमारी को दूर करने के लिए शांति धारा कीजिए। जरूर नहीं कि गंधोदक जावे, गंधोदक ना भी जाएगा, यदि तुमने उसके नाम से, आपके यहाँ कुत्ता बिल्ली है, आप उसके लिए शांति धारा कीजिए। रास्ते में किसी भिखारी पर दया आई, उसके नाम से शांति धारा कीजिए। आपके यहाँ नौकर है, उस पर भी शांति धारा कीजिए। कोई भी जानवर किसी के नाम से भी वो शांति धारा नहीं कर सकता। यदि आपको उसका दुख दूर करने का परिणाम आया है और आपने शांति धारा की है, यदि उसके उपादान में ताकत है तो नियम से प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी के नाम से शांति धारा, आपका अटैचमेंट होना चाहिए। सवाल ये है आप उससे कितना संबंध रखते हैं, फिर आप किसी के नाम से आओ। पूरी शांति धारा में कैसे कि अज, बकरा, हाथी, घोड़ा, इनके बकरे के नाम से, क्योंकि बकरे आदि, कबूतर आदि, पशु पक्षी आदि, इनके नाम से भी आप शांति धारा कर सकते हैं और उसका प्रभाव पड़ेगा। गंधोदक लगाने की स्थिति हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाने की हो तो कोई ज़रूरत नहीं, नाम ले लेने मात्र से भी कार्य हो सकता है। अब आप देखिए गंधोदक लगाते उसके मन में, उसके पुण्य से वो ठीक नहीं हुआ है, तुम उसके दुख से दुखी हो गए, तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए उसको ठीक करना पड़ा कर्म को। उसका पुण्य तो उसको तो भाव नहीं, उसको जानते ही नहीं गंधोदक क्या है, पेड़ पौधे जानते ही नहीं कि गंधोदक क्या है। लेकिन तुम्हारा दुख उसके कारण से तुम दुखी हुए हो और तुमने शांति धारा की। अब तुम्हारा दुख कब दूर होगा? जब वो ठीक होगा। तो कर्म कहता है ये तो बड़ा कर गठबंधन हो गया, अब इसका दुख जब दूर हो, जब वो ठीक हो, और वो ठीक, और इसने तो पुण्य कमाया है, तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए सामने वाला को सुखी होना पड़ता है। ये है इसका सिस्टम एक दूसरे का, चाहे उसका भाव हो या ना हो, तुम्हारा अटैचमेंट होना चाहिए। प्रभाव बराबर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं तो सदा कहता हूँ आपका मरीज अस्पताल जाए, सभी लोग अस्पताल मत दौड़ो। क्या करोगे दौड़ के?
तुम क्या करोगे? वहाँ भीड़ और लगाओगे। 2 आदमी जाने दो, 2 आदमी श्रीफल लेकर मंदिर चले जाओ। घर के 2 आदमी दीपक लेकर मंदिर चले जाओ। घर के 2 आदमी मंदिर में छत्र लेकर चले जाओ। घर के 2 आदमी मंदिर में चवर लेकर के ढोरो। उधर 2 आदमी उस मरीज की दवाई करा रहे हैं और तुम 2 आदमी मिलकर के भगवान के चमर ढोरो। उसके नाम से वो डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा और वे चबर तुम्हारे कर्मों का इलाज कर देंगे। और दोनों जहां मिल गए, छत्र चढ़ाइए, आप जाकर के वो मरीज गया, सब वहां मत दौड़ो, तो मंदिर में जाओ, भगवान के सामने छत्र बोलो, हे भगवान पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। सुलोचना, उसके पति पर संकट आया, युद्ध में संकट मर रहा है। सुलोचना युद्ध में नहीं गई, पति को बचाने नहीं गई, पति को साथ में नहीं गई कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी लड़ूंगी। नहीं, पति युद्ध में गया, वो मंदिर में चली गई। वो मंदिर में चले गई, पति युद्ध लड़ रहा है, तलवार चला रहा है और वो भक्ति में लीन है, वो भगवान की भक्ति कर रही है। और अब उसकी भक्ति का कर्म कहता है तू इतनी पुण्यात्मा है, इतना पुण्य किया, और तेरा पुण्य जो है तभी है जब तेरा पति जिंदा रहेगा। अब सुलोचना को कर्म को सुखी करना है तो पति को जिंदा रखना पड़ेगा, और युद्ध जीत गया। तो ऐसी बात होती है, आप लोग अपने को इसको इतना विस्तार करो, समझो धर्म को, कृत कारित अनुमोदना, और तुम्हारी जो भावना उससे जुड़ी हुई होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। मनुष्यों को ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिनसे धर्म की प्रभावना हो सके? कर्म का अर्थ सबसे बड़ा होता है अपने जीवन में षड आवश्यक करना, कुलाचार का पालन करना। जब तक हम कुलाचार का पालन, कुलाचार और धर्माचार, ये 2 चीज़ें अपने जीवन में आती हैं। कुलाचार यानी हमारे कुल की परंपरा क्या है। कुलाचार का अर्थ एक ही पीढ़ी मत देखना, अकेले माँ पापा मम्मी को ही नहीं देखना, दादा दादी को भी देखना। कुलाचार का अर्थ है हमारे मूल परंपरा जब से चली है, उनके आचरण क्या थे, उनके आचार विचार क्या थे, उनकी इज्जत क्या थी, उनका सम्मान क्या था, उस सबको पूरा इकट्ठा करके उस रूप अपनी जिंदगी को ढालने का पुरुषार्थ करना, ये सबसे बड़ा कर्म है। जब कोई राजगद्दी पर बैठता था तो उसे बताया जाता था इस राजगद्दी पर फलाने फलाने ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठ चुके हैं, ऐसे ऐसे। उनको सुनकर के वो संकल्प करता था मैं भी ऐसा बनूंगा। दूसरा धर्माचार होता है, जो धर्म हमारे गुरुजन बताते हैं गृहस्थी का, उस धर्म से पतित नहीं होना ही सबसे बड़ा गृहस्थ का उपकार है। अपने आप को ऐसी चीज़ों से बचा लेना जिससे कुल, जाति, धर्म कलंकित होता है, यही गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्म और पुरुषार्थ माना जाता है। गुरुवर नमोस्तु। मनः पर्याय ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन होता है और अपघात एवं उपघात प्रकृति का क्या अर्थ है? मनः पर्याय ज्ञान के पहले कोई दर्शन नहीं होता, मति ज्ञान ही उसका आलम्बन होता है। मति ज्ञान का आलम्बन लेकर के मनः पर्याय ज्ञान की शुरुआत होती है और वो उपदर्शन के बिना होता है। और उपघात और अपघात एक ही कर्म प्रकृति हैं। नाम कर्म में एक प्रकृति आती है, उपघात और अपघात। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में लोग कर्म के स्थान पर नाम को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? नाम को प्रधानता देने में कोई बाधा नहीं, नाम रखा ही जाता है प्रधानता के लिए। यदि भगवान महावीर स्वामी का नाम नहीं रखा जाता तो अपन माला किसकी फिरते? ऋषभ देव का नाम नहीं रखा जाता, माला किसकी फिरते? मुनि सुब्रत नाथ का नाम नहीं रखा जाता तो माला किसकी फिरते? माला तो नाम की फेरी जाती है ना। और रावण का रावण नाम नहीं रखा जाता तो अपन किस नाम को बुरा कहते? तो नाम बुरा नहीं है, नाम का मद बुरा है। हर व्यक्ति को अपने नाम की इज्जत होना चाहिए, हर व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका नाम अमर हो। व्यक्ति अमर नहीं है, नाम ही तो अमर है। व्यक्ति तो मरेगा, और नाम को और मार दे तो वो दुनिया से गया। इसलिए व्यक्ति का नाम रखा जाता है कि तुम अमर रहो या नहीं रहो, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा नाम अमर रहे। इसलिए नाम के लिए काम करना चाहिए। अपन अपनी जिंदगी को कितना ही बचाएं,
तो बचने वाली नहीं है, लेकिन नाम को अमर कर दिया तो बहुत। तो जो ज़्यादा दिन चलेगा उसकी सुरक्षा करूं कि जो कम दिन चलेगा उसकी करूं? ज्यादा दिन चलेगी तो ज़्यादा दिन क्या चलेगा? नाम, बोलो ना, नाम नाम नाम। इसलिए नाम के लिए काम करने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि नाम की उम्र बहुत होती है। आज हजारों लाखों करोड़ों अरबों साल के बाद भी आदिनाथ का नाम अमर है, महावीर का नाम अमर है, श्री राम का नाम अमर है, सबके नाम अमर है। इधर खलों के नाम भी अमर हैं। इसलिए नाम कोई बुरा नहीं है, नाम में मद ना आ जाए। मद का अर्थ होता है अपना नाम लिखने के लिए दूसरे का नाम मत मिटा देना, ये मद कहलाता है। नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे का मिटा करके लिखना, दूसरे को हीन भावना से देखना, मद नहीं आना चाहिए। मैं नाम के पक्ष में है। हर व्यक्ति को जिंदगी में एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। नाम के लिए ही जीना है, नाम के लिए ही करना है, नाम के लिए ही मरना है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। क्योंकि नाम से जगत का कल्याण होता है। महावीर ने यदि इतना अच्छा काम नहीं किया होता, आज उनका नाम कौन ले रहा होता? और आज कितना बड़ा कल्याण हो रहा है। नाम की प्रशंसा करते हुए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, हे भगवान, दुनिया कहती है नाम में कोई दम नहीं है, मेरे तो सारे काम तेरे नाम से हो रहे। अद्याप यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि काम। भगवान तेरे से कार्य नहीं हो रहे, तू तो सिद्धालय में बैठा है, तेरे नाम से काम हो रहा है। भक्तांबर में नाम की कितनी प्रशंसा की। तो नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। अग्नि लगी, भगवान थोड़ी बुझाने आएंगे, भगवान का नाम ही तो बुझाएगा। बोलो, यदि अग्नि लगी है तो भगवान आग बुझाने आएंगे कि भगवान का नाम? तो बोलो, नाम में कितनी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। बस नाम को बदनाम मत होने दो और नाम के ऊपर मद नहीं आने दो। फिर नाम के लिए जियो, नाम के लिए करो और नाम के लिए मरो और नाम अमर करके मर जाओ, जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। बच्चे बचपन में तो माता पिता की सुनते हैं, लेकिन बड़े होने पर वही करते हैं जो उन्हें उचित लगता है। उन्हें कैसे समझाना चाहिए? आप सावधान रहें, कभी बच्चा नहीं भटक सकता। बच्चे को आप संस्कार दें बड़े के। आप बच्चे को प्यार देते हैं छोटे में, और जब आप पढ़ाने भेजते हैं तो आप उसको ये देखिए कि पढ़ाने भेज रहे हैं बच्चे को वातावरण क्या है। आप को एजुकेशन में भेजते हैं, आप कॉन्वेंट में भेजते हैं, और फिर बाद में कहते हैं महाराज जी मैंने ज़िंदगी में इसे रात्रि में नहीं खिलाया, लेकिन अभी अंडे खाने लगा। मैंने कभी कुछ भी इसको सुपारी नहीं खिलाई, गुटखा खाने लगा। पहले आप ये देखिए कि आपने भेजा कहाँ है। इसलिए माँ बाप यदि बच्चे के पीछे पूरे सावधान हैं तो 90% बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, पक्का है। कहीं ना कहीं तुम्हारी महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बहुत ज्ञानी बनेगा, बहुत कमाएगा, बहुत पैसा लाएगा, और पता चलता है कि वहाँ पढ़ने के बाद वो तुम्हारे पास ही नहीं आया। महाराज जी, एक सबसे बड़ी हवस माँ बाप को है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ जाए, बहुत ज्ञानी बने और सारे जगत में नाम हो। और इस हवस में बच्चा इतना पढ़ जाता है कि वो माँ बाप का नाम ही भूल जाता है, वो उनके पास ही नहीं रहना चाहता है। धर्म को तुमने जोड़ा है कि मंदिर जाओ, वो कहता क्यों जाओ? उसने सोचा महाराज के पास जाओ, उसने कहा क्यों जाओ? यदि उस जिंदगी को, धर्म को उसकी जिंदगी से जोड़ दिया जाए तो वो जैसे पिक्चर जाता है ऐसे वो मंदिर आएगा, जैसे बाजार जाता है ऐसे वो मंदिर भी आएगा, जैसे वो गार्डन में जाता है वो तीर्थ यात्रा भी जाएगा। उसको जिंदगी से जोड़िए, कि उसको समझाइए कि उसकी ज़िंदगी में तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है। उसकी ज़िंदगी की जो समस्या है उस समस्या से धर्म को जोड़ दीजिए कि समस्या का समाधान यह है। आप देखना वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। जब वो परेशान हो, ऐसे बच्चों के लिए जब वो परेशान हो उस समय उसको धर्म की बात कहिए कि इस समय तुम यदि ये कर लीजिए और ये करते तो ये समस्या नहीं आती, वो सुलझ जाएगा। कुछ बच्चे साधारण कहने से सुधर जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए उनका वीक पॉइंट देखिए और उस समस्या के समाधान से धर्म को जोड़ दीजिए।
गुरुवर नमोस्तु। प्रभु अभिषेक के बाद चढ़ने वाले छत्र चवर को घर से ही ले जा सकते हैं? छत्र चवर अपने घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान के आभूषण हैं, वो भगवान का परिकर है। मंदिर में ही रखना, मंदिर के ही चढ़ाना, और ले गए हो तो मंदिर में चढ़ा देना। यूं ढूंढ के आए और घर वापस लेके आ गए तो वो भगवान का परिकर है, मंदिर में ही रखना चाहिए, घरों में नहीं रखना। गुरुवर नमोस्तु। मन वचन काय के माध्यम से क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? जब हम जो समस्या हम पैदा करते हैं वह समस्या सामने वालों को भी सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि वह व्यक्ति मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, हम ये समझें कि मैं उसके अनुकूल नहीं चल रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं मानता है, ये सोचो ना कि मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। वो मेरे अनुसार कार्य नहीं करता है, तुम ये सोचो ना कि मैं उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जब वो तुम्हारे अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, इससे सिद्ध है कि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो। तो हम एक पक्ष पर तो विचार करते हैं कि वो मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं उसके अनुसार नहीं चल रहा है। यदि दोनों पक्षों पर विचार किया जाएगा तो इस बात पर कंट्रोल आ जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। अष्टप्रातिहार्य में अधिकतर छत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? छत्र से तुम्हारी जिंदगी से संबंध है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने छत्र को आतप निवारक कहा। आतप निवारक इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई तीर्थ क्षेत्रों पर जाता है छत्र चढ़ाता है। मैंने भी कई बार कहा महिलाओं से, पुरुष लोग अभिषेक के समय आते हैं तो गंधोदक अभिषेक करना चाहिए, शांति धारा करना चाहिए, जो तुम्हारी सुविधा बने। लेकिन अन्य टाइम में जब आते हो तो भगवान का दर्शन खाली हाथ न करके छत्र चढ़ा करके करना चाहिए। जो आतप हैं, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो किसी प्रकार की बाहरी स्थिति से परेशान होते, बाहरी यानी भूतों से नहीं, कोई बीमारी आदि से, तो उनको भगवान का दर्शन छत्र से या चवर चढ़ा के करना चाहिए। दर्शन दो प्रकार का होता है, एक पुण्य चढ़ा करके, दूसरा कुछ ना कुछ दान दे करके। पुण्य चढ़ाना तो ये स्वाहा पूजा हो गई, लेकिन दान दे करके दर्शन करना, दान दे करके दर्शन करने के दो तरीके हैं। यदि मान लीजिए छत्र और चवर आपको उपलब्ध हो जाए, अष्टप्रातिहार्य उपलब्ध हो जाए, तो उनको लेकर के भगवान की वेदी पर समर्पित करना चाहिए। उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब ये नहीं मिलते हैं फिर गुल्लक में पैसा डाल देते हैं, वो भावना करके कि हे भगवान, ये छत्र के निमित्त से मैं 100 रुपया डालता हूँ, चवर के निमित्त से मैं 500 रुपया डालता हूँ, मैं फलाने परिकर के निमित्त से भावना करता हूँ। तो उसमें जब डालते समय अपना परिणाम आ जाए कि मैं इस मंदिर के इस परिकर के निमित्त से डालता हूँ, भाव करता हूँ, तो इसका एक प्रभाव रहता है। हर वस्तु कोई ना कोई प्रतिक्रिया लेकर के है। भगवान का प्रत्येक गुण कोई ना कोई शक्ति लेकर के बैठा है। अलग अलग शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को हमें पहचानना। गुरुवर नमोस्तु। मुनि सुब्रतनाथ विधान एवं भक्तामर पाठ के आयोजन से समस्त जीवों को क्या लाभ होता है? भक्तामर अपने आप, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जो अपने आप में बीजाक्षर हैं, जो उनका भावना है, जो उनकी एनर्जी है, उस एनर्जी से जितने भक्ति के द्वारा, जितनी श्रद्धा के द्वारा अपन किसी कार्य को करते हैं, उसकी वर्णाएं उतनी दूर तक फैलती है। वर्णाओं को दूर तक भेजने के लिए विशुद्धि चाहिए, और जितनी जितनी विशुद्धि करेंगे और जितना जितना हम सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, उसकी वर्णाएं उतनी दूर तक जाती हैं। और दूर तक जाकर के जो यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, यदि उनको लक्ष्य करके भी हम भावना भाते हैं तो वो वर्णा वहाँ तक जा सकती हैं। इन भक्तांबर, इन भक्तियों का प्रभाव यहाँ तक पड़ सकता है कि सीमाओं पर बैठने वाले, सीमाओं पर मौत से जूझने वाले सैनिक के जीवन का भी कल्याण कर सकती हैं। इन भक्तियों में इतनी बड़ी ताकत होती है। जब कोई सामूहिक कार्य करते हैं, आपने देखा है कि अपन लोग जब किसी को कोई बात होती है तो सामूहिक ध्यान कर लेते हैं। किसी महाराज की तबीयत खराब होती है तो कहते हैं भक्तांबर पाठ पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ो आदि। ये सब निरर्थक नहीं है, इनकी वर्णाएं होती हैं। हम यहाँ बैठे बैठे मुनि सुब्रतनाथ के विधान से उन सैनिक को बचा सकते हैं। यदि उस समय आपका उपयोग आ जाए कि हे भगवान, हमारा सैनिक भी देश की रक्षा कर रहा है, उसका विनाश ना हो, और उसी समय
कि दुश्मन सैनिक ने गोली चलाई और उसी समय तुम यहाँ अर्घ चढ़ा रहे थे, उस भावना से वो गोली छूट करके सैनिक बच जाएगा और फूल कर लेगा। सुधा प्रश्नोत्तरी।